प्रिय छात्रों, मैं शरद कुमार मौर्य सूरदास की के पद वात्सल्य को लेकर उपस्थित हूँ। वात्सल्य में केवल एक ही पद है, हरिजू की बाल छवि कहों बरन। हरिजू मतलब श्री कृष्ण जी की, बाल छवि उनकी बालक के रूप में उनके जो सौंदर्य है, कहों बरनी कहाँ तक उसकी बरन माने वर्णन करूं। तो श्री कृष्ण जी के बाल छवि की, बाल सौंदर्य का कहाँ तक वर्णन करूं। सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण जी के बाल सौंदर्य का कहाँ तक वर्णन करूं। सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभा हरण। वह समस्त सुखों की सीमा है, अर्थात उससे आगे कोई और सुख नहीं है। सारे सुख वहीं समाप्त हो जाते हैं। तो वह सबसे अधिक सुख है, वो सबसे बड़ा सुख है, उससे ज़्यादा और कोई सुख नहीं हो सकता। तो सकल सुख की शिव, सारे सुखों की सीमा है वो। कोटि मनोज शोभा हरण, करोड़ों मनोज मतलब कामदेव की शोभा को हरण करने वाला, हर लेने वाला क्या है? भगवान श्री कृष्ण का बाल सौंदर्य है, बाल श्री कृष्ण की सुषमा है, सौंदर्य है। वह करोड़ों कामदेवों को की सुंदरता को हर लेती है, उनको भी छीण कर देती है। भुज भुजंग सरोज नयननी बदन विधुजित लरनी। भुज भुजंग, उनकी भुजाएं जो हैं सर्प के समान हैं। सरोज नयननी, और उनकी आँखें कमल के समान हैं। तो भुजाएं उनकी सर्प के समान हैं और उनकी आँखें कमल के समान हैं। वदन विधु जित लरनी, वदन माने मुँह, उनका जो मुँह है वह विधु माने चंद्रमा के समान है। जित लरनी, जित माने जीत लिया, लरनी माने लड़ाई में। तो उनकी भुजाओं ने भुजंग को, उनके आँखों ने कमल को, और उनके वदन ने, मुँह ने चंद्रमा को प्रतियोगिता में विजित कर लिया, जीत लिया। कहने का मतलब कि सौंदर्य की प्रतियोगिता हुई और उनकी भुजाओं ने सर्प को पराजित कर दिया, उनकी आँखों ने कमल को पराजित कर दिया, उनके मुंह ने चंद्रमा को पराजित कर दिया। इस तरह से सभी ये सब लड़ाई में उनसे हार गए। रहे विवरण सलिल नभ उपमा अपर दूरी डरनी। रहे विवरण, जो सर्प है वह पराजित होकर के, उनकी भुजाओं से पराजित होकर के विवरण माने बिल में चला गया। नयननी, नयन से पराजित होकर के, आँखों से पराजित होकर के जो कमल है वह सलिल में चला गया, पानी में चला गया। वदन से, मुंह से पराजित होकर के जो विधु है चंद्रमा, वह नभ में, आसमान में चला गया। उपमा अपर दूरी डरन, और दूसरी उपमा इनके योग्य है नहीं। तो ये जो इनकी उपमा, इनके मुंह से, भुजंग, इनकी भुजाओं से और इनकी आँखों से जो उपमा दी जा रही थी, ये लोग पराजित होकर के बिल में, जल में और नभ में चले गए। मंजु में चक मृदुल तनु, मंजु माने मृदुल, मंजु माने कोमल, मेचक श्यामल, श्याम, मृदुल, तनु, तो कोमल श्यामल तन माने शरीर। तो उनका जो कोमल श्याम मुलायम श्याम वर्ण का जो शरीर है वह अनुहरत भूषण भरणी, उस पर जो भूषण मतलब आभूषण पहनाए गए हैं, उसमें जो आभूषण, श्याम वर्ण के शरीर में जो आभूषण पहनाए गए हैं वो ऐसे लग रहे हैं, मनोह सुभग श्रृंगार से सुतरु। मनोह माने मानो, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है मनोह से। तो मनोह सुभग श्रृंगार से सुतरु, मानो सुभग माने सुंदर, श्रृंगार माने हर श्रृंगार का, शिशु माने बच्चा, तरु माने वृक्ष का। तो मानो हर श्रृंगार का छोटा सा, हर श्रृंगार वृक्ष का छोटा सा बच्चा हो, और फरेव अद्भुत फरनी, और अद्भुत अर्थात अच्छी तरह से खूब झूम कर
उसमें फल लग गए हों। तो फल वो फलता कैसे है, अर्थात पुष्पित होता है। तो हरसिंगार का छोटा बच्चा हो, मानो हरसिंगार वृक्ष का छोटा सा बच्चा हो, अर्थात छोटा सा पौधा हो, वह अपने पूरे वैभव में पुष्पित हो गया हो। तो हरसिंगार का पुष्प कैसा होता है, श्वेत रंग का होता है, और वो हरसिंगार जो हरे रंग का वृक्ष है, ऐसे लग रहा है मानो वो श्याम रंग का हो और उसमें सफ़ेद रंग का उसमें आभूषण पहन रखा हो। तो जिस तरह से शोभा जो सफ़ेद रंग के फूल हरसिंगार के छोटे से वृक्ष में खिलेंगे, जैसी शोभा उस हरसिंगार के वृक्ष की होगी, ऐसे लग रहा है कि मानो श्री कृष्ण का छोटा शरीर, श्यामल शरीर, ठीक उस पर जो आभूषण हैं उसी तरह हरसिंगार के वृक्ष के तरह से सुशोभित हो रहे हैं। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरवन करनी। चलत पद प्रतिबिंब, और जब आंगन में वो चलते हैं तो उनके पैरों का जो प्रतिबिंब है, छाया है, वह मणि आंगन घुटुरवन करनी। जब घुटनों के बल पर वो चलते हैं, जब घुटनों के बल पर श्री कृष्ण जी चलते हैं, तो जो नंद जी का मणिमय आंगन है, जिसमें मणियों से लगा हुआ आंगन है, उसमें जब घुटनों के बल पर चलते हैं तो उस मणिमय आंगन में उनके पैरों का प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसकी छाया दिखाई देती है। वह कैसे दिखती है, जलज संपुट सुभग छवि भरी लेति उर जनु धरणी। और मानो जिस तरह से श्री कृष्ण के पैरों का कमल के समान उनके पैरों की छाया उस मणिमय आंगन पर पड़ती है, मानो उसी तरह से एक संपुट, एक बाक्स, एक पिटारी पृथ्वी खोल करके उसको अपने अंदर, उस जलज को, उस कमल को अपने अंदर, अपनी पंखुड़ियों के अंदर छुपा लेना चाहती हो। जलज संपुट सुभग छवि भरी लेत उर जनु धरणी। मानो कमल के उस संपुट को, उसकी सौंदर्य को, उसकी सुषमा को, किसके, श्री कृष्ण के पैरों के, जो कमल के समान श्री कृष्ण के जो पैर हैं, मानो पृथ्वी भी उसी के समान एक संपुट को, एक बाक्स खोल करके, एक पिटारा खोल करके उसमें श्री कृष्ण के पैरों की छवि को बंद कर लेना चाहती हो, भर लेना चाहती हो। पुण्य फल अनुभवति सुतहि बिलोकी कै नंद घरणी। और यह सब सौंदर्य उनका देख करके अपने पुण्यों का, न जाने कितने पुण्यों का फल, न जाने कितने पुण्यों के फल का अनुभव करती हैं। कौन, नंद की घरणी। नंद की घरणी अर्थात माँ यशोदा। तो यशोदा अपने पुत्र की इस सौंदर्य को देख करके न जाने कितने पुण्यों का फल प्राप्त कर रही हैं, उसका अनुभव कर रही हैं। सूर प्रभु की उर बसी किलकर्णी ललित लरखरणी। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी का किलकारी मारना और उनका लड़खड़ाते हुए चलना सब हमारे हृदय में या यशोदा के हृदय में बस जाता है। तो जो श्री कृष्ण का किलकारी मारकर चलना और लड़खड़ाते हुए चलना, यह सौंदर्य हमारे हृदय में या यशोदा के हृदय में बस जाता है। ठीक है।